नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। 2019 के सियासी संग्राम में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने का जो अभियान कांग्रेस लेकर चली थी, महागठबंधन का वह स्वरूप मतदान की तारीख आते आते न सिर्फ बिखरता दिखाई दे रहा है, बल्कि एक मंच पर साथ नजर आने वाले दल अब चुनावी मैदान में आमने सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की यह कोल्ड वॉर टिकट वितरण के बाद और ज्यादा स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस ने अपने मुस्लिम प्रत्याशियों के सहारे दलित मुस्लिम गठजोड़ के दम पर दिल्ली का ख्वाब संजोने वाले बसपा और सपा गठबंधन पर गहरा आघात किया है। अकेले पश्चिम यूपी की 4 ऐसी लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार खासकर बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और अमरोहा 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरों को मौका दिया। यह कांग्रेस की मायावती के खिलाफ बड़ी चाल है। मायावती कांग्रेस पर लगातार हमले कर रही थी, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली और जिन सीटों पर जीतने की उम्मीद है वहां मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया। वैसे राज्य के 6 लोकसभा क्षेत्रों में एसपी बीएसपी गठबंधन के कुछ वोट कांग्रेस की ओर जा सकते हैं। ऐसा होने पर वहां त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा और बीजेपी को फायदा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पैठ जमाने की कोशिश में बीजेपी को मौका दिख रहा है। अभी तक एसपी बीएसपी के साथ आने से मुकाबले को चुनौतीपूर्ण मानकर चल रही बीजेपी के हौसले अब बुलंद हो गए हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार जिन लोकसभा सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और जहां सपा बसपा गठबंधन का कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, वहां कांग्रेस ने अपने मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की रणनीति अपनाई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने कुछ निर्णय मायावती का सख्त रूप देखकर उन्हें सबक सिखाने की नीयत से लिए हैं, पर जो भी हो, इससे भाजपा की राह जरूर आसान होगी। कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन जितना ज्यादा ताकत लगाकर एक दूसरे से टकराएंगे, भाजपा जीत के उतने ही करीब पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के रोमांचक चुनाव में एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम मतदाता बीजेपी के खिलाफ बने सपा बसपा गठबंधन के सामने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट करेंगे? इस पर एक वरिष्ठ पत्रकार का मानना है, इन दिनों कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का रुझान बढ़ा है और इसकी बड़ी वजह मायावती पर भरोसा कम होना है। उनके मुताबिक मुस्लिम समाज में यह सोच उभर रही है कि कहीं चुनाव के बाद वह मायावती बीजेपी के साथ न चली जाए। ऐसे में मुसलमान मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन के सामने कांग्रेस के मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार को चुन सकता है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस समर्थकों का यही डर भाजपा को फिर से सत्ता दिला देगा, क्योंकि विपक्षी दलों के वोट बैंक भले ही बिखरे हुए हैं, पर भाजपा को वोट बैंक अभी भी पार्टी के साथ खड़ा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिस भी लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, वहां से बीजेपी के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।